तो प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैक बोर्ड में स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों का उर्दू का एग्ज़ाम है, मैं आप लोगों के लिए आपकी उर्दू के फर्स्ट चैप्टर का खुलासा लेकर के आई हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है गुज़रा हुआ ज़माना। मतलब यहाँ पे आपको बीते हुए कल के बारे में बताया जा रहा, जो ज़माना गुज़र गया है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये जो गुज़रा हुआ ज़माना है, इसके राइटर का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खां। जिन्होंने ये गुज़रा हुआ ज़माना लिखा है उनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खां। तो चलिए अब हम लोग खुलासे की ओर बढ़ते हैं। सर सैयद ने ये असले माज़ूमान अफ़साने अंदाज़ में लिखा है। इसमें एक ऐसे बूढ़े शख्स का वाक़या बयां किया गया है जो उम्र के आखिरी दौर में एक ख्वाब देखता है कि वो अपने घर में अकेला है। मतलब इस खुलासे में बताया गया है कि जो सर सैयद अहमद खां है, उन्होंने इस अफ़साने में बताया है कि इसमें एक ऐसे बूढ़े शख्स के बारे में बताया गया है जो अपनी उम्र के आखिरी दौर पर है और वो एक ख्वाब देख रहा है, एक सपना देख रहा है कि वो अपने घर में अकेला है। रात डरावनी और अंधेरी है, बिजली कड़क रही और बड़ी ज़ोर से आंधी चल रही है। वो ये देख रहा है ख्वाब में कि रात बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, प्लस अंधेरी भी है और बिजली कड़क रही है और साथ ही साथ बहुत ज़ोरों की आंधी भी चल रही है, तूफ़ान भी चल रहा है। वो बूढ़ा शख्स इस वक्त इंतहाई गमज़दा है। वो उस वक्त गम में डूबा हुआ है। उसे इस बात का गम नहीं कि वह इस वक्त बूढ़ा और अकेला है। मतलब उस बूढ़े शख्स को इस बात का गम नहीं है कि वो उस टाइम बूढ़ा है और अकेला है। उसका गम यह है कि इसे गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा है जिसमें अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। मतलब इस चैप्टर में, इस खुलासे में आपको बताया गया है कि इस बूढ़े शख्स को इस बात का गम नहीं है कि उसका एज चला गया या फिर वो अकेला है। उसका गम तो ये है कि जिस टाइम उसका ज़माना गुज़र गया, वो उस टाइम में अपना कीमती वक्त को ज़ाया किया, उस कीमती वक्त को फालतू में वेस्ट कर दिया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा आगे है, लड़कपन के बाद जवानी का ज़माना सामने आता है। उसका शडोल जिस्म जोश और खुशी से भरी ज़िंदगी थी। मतलब कि लड़कपन के बाद उसका जो जवानी का ज़माना सामने आता है, उस टाइम उसका बॉडी पूरा शडोल था, जोश और खुशी से भरा ज़िंदगी था। उस वक्त माँ बाप इसे नेकी और अच्छाई की बातें बताते थे। मतलब जब वो जवानी में था और जब उस टाइम क्या होता था, उसके माँ बाप उसको नेकी के बारे में, अच्छाइयों के बारे में बताते थे, लेकिन वह उनकी तरफ से वो तवज्जो नहीं देता। मतलब वो उन सब बातों को तवज्जो नहीं देता था, कोई मायने नहीं रखता था उसके लिए वो सब बात। और कहता था कि अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आने वाले वक्त में अच्छा काम करेगा। वो अपने माँ बाप को कहता था कि अभी ज़िंदगी, अभी लाइफ बहुत बाकी है, आने वाले वक्त में वो अच्छा काम करेगा। वक्त इसी तरह गुज़रता गया और ऐसा कोई काम वो ना कर सका जो इंसानों की भलाई और अच्छाई के लिए होता था। मतलब वक्त गुज़र गया और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सका जो इंसान की अच्छाई और भलाई के लिए किया जाता था। उसने जो कुछ किया अपने लिए किया। उस बूढ़े को ये जानकर अफ़सोस हो रहा कि सारा वक्त ये कहकर ज़ाया किया कि अभी वक्त है। मतलब वो अपने गुज़रे ज़माने को याद करके अफ़सोस कर रहा है कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ अपने लिए किया, किसी इंसान की भलाई के लिए नहीं किया, किसी भी अच्छाई के लिए नहीं किया। और उसको ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है कि वो वक्त रहने पर सिर्फ़ क्या कहता था कि अभी बहुत वक्त है, जब वक्त आएगा तो वो ये सब करेगा, ये कहकर सारा वक्त ज़ाया कर दिया। ये बूढ़ा घबराकर अपनी जगह से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखता। मतलब वो क्या करता है, फिर अचानक से घबराकर उठता है और अपनी जगह से उठकर खिड़की को खोलता है और बाहर देखता है। तो उसे नज़र आता है कि आसमान साफ है, तारे निकल रहे हैं और अंधेरा अभी कुछ कम हो गया है। मतलब वो देखता है, जब वो खिड़की खोलता है, कि आसमान एकदम साफ है, तारे निकल रहे हैं और अंधेरा अभी मतलब कम हो चुका है। तभी उसके आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी। अचानक से क्या होता है, जब वो बाहर देखता है तो तब उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई देती है
और देखते देखते खूबसूरत दुल्हन उसके करीब आ गई। जब वो ऊपर देख खिड़की खोल करके जब आसमान की तरफ देख रहा है, देखता है कि आसमान तो साफ है और तारे भी निकल रहे हैं और तारे भी निकल रहे हैं। फिर वो देखता है कि जो आसमान है उसके बीच में से एक रोशनी दिखाई देती है और देखते देखते उसके पास एक खूबसूरत सी दुल्हन आ जाती है। उसकी वो खूबसूरत सी दुल्हन क्या होता है, उसके करीब आने लगती है। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा जो है वो उस दुल्हन को, खूबसूरत सी दुल्हन को देख के पूछता है, तुम कौन हो? वो बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ। वो क्या देखता है कि मतलब वो बोलती है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। बूढ़े ने फिर सवाल किया कि तुम्हें किस तरह हासिल किया जा सकता है। वो बूढ़ा फिर से उसे सवाल करता है कि तुम्हें किस तरह से, किस तरीके से तुम्हें हासिल किया जा सकता है। वो एक बदी का मिसाल देकर बताती है, मतलब वो एक बदी के बारे में मिसाल दे करके बताती है, जो इंसान की भलाई और अच्छा, वो उसको बताती है, एक बदी का मिसाल देते हुए बताती है कि जो इंसान अच्छाई और भलाई के या फिर कौम की बेहतरी के लिए काम करे, मतलब उसको बताती है जो कोई इंसान, किसी का इंसान का भलाई चाहता है या फिर कोई काम करता है कौम के लिए, तो ये जो नेकियां है ये कभी ज़ाया नहीं होती। तमाम इबादतें ज़िंदगी तक है, जितनी भी इबादतें हैं वो ज़िंदगी तक है। मौत उन सब को ख़त्म कर देती है। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ज़िंदगी तक है। जब मौत आती है तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती। इंसान को इंसान की भलाई और मुल्क व कौम के बेहतर के लिए दिलो जान से कोशिश करनी चाहिए। वो उसको बताती है कि इंसान को इंसान की भलाई के लिए और हमारे मुल्क व कौम के लिए, मतलब दिलो जान से उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर वो दुल्हन चली गई और बूढ़ा शख्स अपनी जगह वापस आकर बैठ गया। इतना कह कर के वो जो खूबसूरत सी दुल्हन है वो कह कर के चली जाती है और क्या होता है, वो जो बूढ़ा शख्स है वो वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ जाता है। और हसीन दुल्हन ने जो कुछ बताया था अपने कामों से उनका मुकाबला करने लगा, और जो वो हसीन सी सुंदर सी दुल्हन उसको जो कुछ भी बताती है वो क्या करता है, उससे अपने कामों का मुकाबला करने लगता है। उसे अपना सारा गुजरा हुआ ज़माना याद आ गया कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मतलब जब वो दुल्हन उसको बताती है तो जब उसको याद करता है, वो अपने सारे कामों को उसके मुकाबले पे लाता है, तो उसको गुजरा हुआ ज़माना याद आता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इंसान और मुल्क व कौम के लिए भलाई का काम हो। मतलब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता है किसी इंसानों की भलाई के लिए या फिर कोई कौम के लिए। ये सोचकर उसने एक शाद भरी और बेहोश हो गए। ये सोचकर वो एक मतलब ये भरता है, उसके बाद क्या होता है, वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो देखा कि उसकी माँ रोने और बेकरारी का सबब पूछती है। तो उसकी माँ जो है, थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो वो देखते हैं कि उसकी माँ है, उससे पूछती है, उसके रोने और बेकरारी का सबब पूछती है, इसका रीज़न क्या है कि तुम इतने बेकरार हो। वो बूढ़ा जो दरअसल एक लड़का था, वो जो बूढ़ा है वो दरअसल एक लड़का था। ये जो आपको बूढ़ा के बारे में बताया रहा है, वो ख्वाब के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो ये बूढ़ा था वो दरअसल क्या था, एक लड़का था। उसने माँ को सब बातें बताई। वो क्या करता है, अपनी माँ को सारी बातें बताता है जो वो ख्वाब में देखता है। माँ ने कहा, जैसा इस दुल्हन ने कहा वैसा ही करना। उसकी माँ ये सारी बातें को सुनकर कहती है, वैसा ही करना जैसा उस दुल्हन ने कहा। ऐसा ना हो कि बूढ़ा होकर उस बूढ़े की तरह, वो उसको बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम्हें उस बूढ़े की तरह पछताना पड़े। जो ख्वाब वो देखता है उसके मुताबिक उसकी माँ कहती है कि ऐसा कभी ना हो कि तुम्हें पछतावा हो उस बूढ़े की तरह, जैसा ख्वाब में देखा। मतलब वो उसको बोले, जो ख्वाब में तुम देखते हो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तुम्हें पछतावा हो, सेम टू सेम उस बूढ़े की तरह। फिर क्या होता है, लड़का पलंग से दौड़ा और खुशी से पुकारता है। मतलब लड़का क्या होता है, वो अपने बेड से, अपने पलंग से उतरता है, वो अपने पलंग से कूद पड़ता है, अपने पलंग से कूद जाता है और खुशी से
कहता है कि मेरी ज़िंदगी, वो खुशी से ये करके कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। वो बता रहा है कि उसके लाइफ का, वो इस ज़िंदगी का उसका ये पहला दिन है, जिसे उस दुल्हन ने, जैसा उस दुल्हन ने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। वो सारी वे पे अपने सारे कामों को स्वप्ना में देखता है, अपने मतलब ख्वाब में देखता है जितनी भी चीज़ों को। तो उसकी माँ उसको समझाती कि कहीं तुम्हें पछतावा ना हो उस बूढ़े की तरह जो तुमने ख्वाब में देखा। तो फिर क्या होता है, अचानक से वो लड़का अपनी पलंग से कूद पड़ता है और खुशी से पुकार से कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी का पहला दिन है, जिसे वो उस तरीके से करेगा जैसा उसे एक दुल्हन ने कहा है, वो वैसे ही करेगा। वो अपनी माँ को कहता है वो वैसे ही करेगा जैसा उस दुल्हन ने उसे कहा है, और खुदा उसकी मदद करेगा। आमीन कहकर वो बोलता है कि खुदा उसकी मदद करेगा। थैंक यू।